हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में हम आपको एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड सभी अपडेटेड वीडियोस प्रोवाइड लगातार करते आ रहे हैं। हाल ही के वीडियोस में हमने आपको एमपीपीएससी की यूनिट 10 के कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएजी, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, एससी/एसटी आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग को कवर करते आ रहे हैं। इन सभी कमीशंस के या इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजी के सीरीज़ में एमपी से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और जैसे ही वीडियो आप देखेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक आम नागरिक को ये अधिकार है कि वो सरकार से या किसी सरकारी विभाग से रिलेटेड कार्यों की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। डिपार्टमेंट्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आरटीआई कार्य करता है। चलिए देखते हैं इसकी स्थापना किस तरीके से हुई, इसकी संरचना किस तरीके की है। इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को हुई और किस एक्ट के तहत हुई? आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इस आयोग की स्थापना हुई। एक्ट के तहत स्थापना हुई है, इसीलिए ये कैसा आयोग होगा अब शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस आयोग का नेचर किस टाइप का होगा। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन होगा बिकॉज किसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी संरचना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। इसकी संरचना में एक मुख्य आयुक्त होंगे, एक चीफ कमिश्नर होंगे और 10 अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है, एक क्या होगा? एक मुख्य आयुक्त होगा और 10 अन्य आयुक्त होंगे। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, 10 से अधिक नहीं हो सकते अन्य आयुक्त, 10 से कम हो सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो एक मुख्य आयुक्त हो गए, 10 अन्य आयुक्त हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। ठीक है, वही चीज जो हम पिछले कमीशंस में भी पढ़ चुके हैं। छोटी सी कमेटी है, 3 मेंबर कमेटी है। ठीक है, इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, समिति में देखते हैं कौन कौन है। इस चयन समिति में एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे जो कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा या एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष ये हो गया, ये सदस्य के रूप में होंगे। तो इन 3 लोगों से मिलकर एक चयन समिति बनेगी जो सिफारिश करेगी किसी राष्ट्रपति को कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, विधि या विधान का, ठीक है, उन्हें विधि या विधान का नॉलेज हो, किसी इन सब में से किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो। ठीक है, सभी में तो एक्सपर्ट एक पर्सन नहीं हो सकता, किसी एक फील्ड में वो पर्सन एक्सपर्ट हो, उन्हीं को मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। विधि या विधान में, ठीक है, प्रौद्योगिकी में,
समाज सेवा में, प्रबंध में, पत्रकारिता में, जनसंपर्क का नॉलेज हो, ठीक है, या शासन का पर्याप्त ज्ञान हो, ठीक है। तो ये सारी योग्यताएं या इनमें से कोई भी एक योग्यता जिस व्यक्ति में होगी, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा, उसे इस आयोग का मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त चुना जाएगा, ठीक है। तो योग्यता आपको क्लियर हो गई। अब इसका टेन्योर देख लेते हैं, इसका कार्यकाल देखते हैं। इसका कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। देखिए पहले क्या था, 2019 में एक अमेंडमेंट बिल लाया था, ठीक है, आरटीआई अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है। उसके बाद से इनका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी या इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये 3 वर्ष भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आरटीआई इस अमेंडमेंट बिल के बाद केंद्र सरकार आयुक्त, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित करेगी। डिपेंड करेगा ऑप्शन में, अगर केंद्र सरकार होगा तो आप केंद्र सरकार लगाएंगे, ऑप्शन में अगर 3 वर्ष होगा तो आप 3 वर्ष लगाएंगे, ठीक है। ये अमेंडमेंट लाया गया था 2019 को। इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष था, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। लेकिन इस बिल को लाने के बाद इस कार्यकाल को खत्म कर दिया गया और नया कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी या 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन कि जो ऑप्शन होगा आप उसी पर टिक करेंगे। 5 वर्ष होगा तो आप बिल्कुल उसको गलत कर देंगे, क्योंकि वो प्रावधान खत्म हो चुका है, ठीक है, वो टेन्योर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कार्यकाल देखा। अब हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। नियुक्त किसने किया था? राष्ट्रपति ने। तो हटाएंगे भी कौन? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जांच होने के बाद राष्ट्रपति आयुक्त या अन्य आयुक्त को उनके कदाचार साबित होने की स्थिति में या अक्षमता की स्थिति में उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। इनके वेतन भत्ते देखेंगे। इनके वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है, कि इनको क्या वेतन दिया जाएगा। इससे पहले 2019 का जो अमेंडमेंट बिल आया था, आरटीआई अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इससे पहले क्या कंडीशन थी कि पहले मुख्य आयुक्त का वेतन जो है किसके बराबर था? मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर मुख्य आयुक्त का वेतन था, ठीक है। और अन्य आयुक्तों के वेतन अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर था। लेकिन 2019 का जो यह अमेंडमेंट आया, इसके बाद से इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ये बात इस बिल में कही गई, ठीक है। तो ये चीज भी खत्म हो चुकी है। लेकिन पहले क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या चेंजेस हुए, ठीक है, यहाँ पर इनका कार्यकाल कम कर दिया गया या केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दिया गया, और वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार पर छोड़ दिए गए, ठीक है। पहले इनके एक फिक्स था, पहले फिक्स सैलरी थी इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बराबर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट देखिए, ये भी याद करने वाली बात है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं जो नियुक्त करता है वो ही हटा सकता है, और उसे ही हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे या उसे ही हम रिपोर्ट देते थे। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? केंद्र सरकार को देगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक हो सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार उसे संसद में प्रस्तुत करेगी, ठीक है। राष्ट्रपति बिल्कुल मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी आपका क्लियर हो गया।
पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह केंद्रीय सूचना आयोग के आरटीआई के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष अगर देखें तो YK सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं आरटीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 2 महिलाएं, देखिए ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं ये फैक्ट आपको बता रही हूँ। 2 महिलाएं आरटीआई की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन थी, ठीक है, या फर्स्ट लेडी कमिश्नर थी दीपक सिंधु, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी बनी थी वो थी सुषमा सिंह। ये 2 महिलाएं ऐसी हैं जो इस आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लेडी कमिश्नर दीपक संधू थी। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका केंद्रीय सूचना आयोग यहाँ पर कंप्लीट होता है। यही मैं आपका मध्य प्रदेश सूचना आयोग भी जल्दी से कंप्लीट करवा देती हूँ। क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये अध्याय 3 आरटीआई के अध्याय 3 और धारा 12 के अंतर्गत आता है। सिंपल, आपको बस ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश सूचना आयोग में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए मध्य प्रदेश सूचना आयोग जो है वो आरटीआई के अध्याय 4 और धारा 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना हुई 22 अगस्त 2005 को, ठीक है। 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुई। इसी एक्ट के तहत हुई, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ही हुई, इस एक्ट के तहत हुई है, इसीलिए ये भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, ठीक है। इसकी संरचना भी एज इट इज है, एक मुख्य आयुक्त और 10 या उनसे कम अन्य आयुक्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो है 10 से अधिक नहीं हो सकता, 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। नियुक्ति यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। समिति में देखते हैं, समिति में यहाँ पर कौन होगा, समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे। समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। एक राज्य मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, और यहां पर लोकसभा की जगह विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। योग्यता जैसी हमने केंद्रीय सूचना आयोग में पढ़ी थी, बिल्कुल एज इट इज है। कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। हटाएगा कौन, किसने नियुक्त किया था, राज्यपाल ने, तो हटा भी कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकते हैं। वेतन भत्ते जहां जहां केंद्र सरकार है वहां वहां राज्य सरकार हो जाएगा। रिपोर्ट भी किसे देंगे, राज्य सरकार को। राज्य सरकार उसे कहां प्रस्तुत करेगी, विधानमंडल में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष। मध्य प्रदेश सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष थे TN श्रीवास्तव जी, और वर्तमान में अगर देखें तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला जी से पहले थे KD खान। इन्होंने किनका स्थान लिया है, KD खान जी का। ठीक है, तो अरविंद कुमार शुक्ला से पहले थे KD खान। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको केंद्रीय सूचना आयोग और मध्य प्रदेश सूचना आयोग दोनों ही एक साथ कवर करवा दिए। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।